नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। बैरन द्वीप की यात्रा साहसिक और पर्यावरण पर्यटन के लिए मील का पत्थर। रंगत बाजार में लगी भीषण आग में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हुए जलकर राख और छठ पूजा के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया यातायात प्रतिबंध। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। बैरन द्वीप की यात्रा द्वीपों में साहसिक और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अंडमान निकोबार प्रशासन के तत्वावधान में शुरू की गई इस पहल में जनता और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। जहाज 24 अक्टूबर रात 9 बजे हैडो जेटी से बैरन द्वीप के लिए रवाना हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्भुत और अलौकिक धरती, जहां सागर की लहरें, पर्वतों की हरियाली और आकाश की नीलिमा एक साथ मिलकर प्रकृति का अद्भुत संगीत रचती है। इन्हीं द्वीपों की गोद में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित किया है। आज इसी अंडमान सागर पर एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। हैडो जेटी पर उमड़ा है उल्लास का सागर। चेहरों पर रोमांच, आंखों में चमक और हाथों में कैमरे, जो इस ऐतिहासिक क्षण को सहेजने को आतुर है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का अप्रतिम प्राकृतिक अजूबा। सदियों से समुद्र की गोद में विश्राम करता ये द्वीप अब मानव जिज्ञासा का केंद्र बन गया है। और आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐतिहासिक यात्रा, जहां शिक्षा मिलती है अनुभव से और पर्यटन बनता है ज्ञान का सेतु। मैं आज इस ऐतिहासिक दिन में प्रशासन का, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, डीएसएस का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जो बैरन आइलैंड का क्रूज़ इन्होंने स्टार्ट किया है सिंधु में, ये यहाँ के टूरिस्ट के लिए, हम हमेशा कहते हैं कि एक एडेड अट्रैक्शन चाहिए, एक एडेड अट्रैक्शन है और हम इसकी सक्सेस के लिए दुआ करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि पर्यटन उद्योग के तमाम लोग इसको सक्सेस करने में प्रशासन का और पर्यटन विभाग का साथ देंगे। जहाजरानी सेवा निदेशालय के अधिकारी हर अंतिम व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। जहाज की सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा, हर विवरण पर ध्यान केंद्रित है। वहीं सचिव पूर्वा गर्ग स्वयं यात्रियों का स्वागत कर रही हैं, जबकि जहाज के कप्तान रोहित मोहनलाल अपने यूनिफॉर्म में गर्व के साथ सिंधु की इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए तैयार है। It is very exciting and you see all the tickets are also full and we are welcoming all the guests. I hope they enjoy this evening, for which we have already prepared, and let's hope things goes good and they should be treated like generously, and they should be treated good, they should enjoy the trip. इसी बीच जेटी पर पधारे हैं प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व वे बड़ी बारीकी से छात्रों की सुरक्षा और व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। ये है दक्षिण अंडमान, विम्बरलीगंज, लिटिल अंडमान, डिगलीपुर, मायाबंदर और रंगत जैसे दूर दराज इलाकों से आए हुए 125 सरकारी स्कूलों के छात्र। आज ये बच्चे केवल यात्री नहीं बल्कि इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे जो बच्चे हैं जब इस तरह के प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन करते हैं तो उन्हें एक अलग तरह का एहसास होता है और वो उन्हें एक तरह से और अच्छा व्यक्ति बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है। और हमारी कोशिश यही है कि इस तरह के आयोजन यहाँ पर और हों। क्रूज़ की संभावनाएं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा है। प्रशासन ने इसके लिए पहल की है और हम यही उम्मीद करते हैं कि इसमें
निजी क्षेत्र के भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आएंगे, और ये जो एक तरह से जो पोटेंशियल है क्रूज़ का यहाँ पे, उसका पूरी तरह से उपयोग करेंगे। तो अंत में मैं फिर से आप सभी को, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी लोग हैं और हम सब लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों ने एक विचार रखा था और उस पर आज यहाँ पर कार्य हुआ है। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। टूरिस्ट सीज़न हमारा एक तरह से चालू हो रखा है और उसमें शुरुआती समय में ही ये हो गया है। और ये भी बड़ी अच्छी बात सुनने को आई, जबकि इसमें टिकट जो है वो ऑनलाइन है पूरा, तो शुरू के 2 घंटे में ही जो है ज़्यादातर टिकट इसके बिक गए। इसका मतलब इसकी ज़रूरत थी और उसी ज़रूरत जो है, पर्यटकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है और इसे हम आगे भी और अच्छा करते रहेंगे। अब कप्तान के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू करने से पहले मुख्य सचिव से मिलने का समय आ गया था। और अब वो प्रतीक्षित क्षण। मुख्य सचिव गणमान्य व्यक्तियों के साथ हरी झंडी लहराते हैं। जय घोष और तालियों की गूंज से हैरो जेटी जीवंत हो उठता है। अब सिंधु जहाज बंदरगाह से दूर होते हुए पूरी शान के साथ आगे बढ़ती है। हवा में घुलती संगीत की तरंगें और जहाज का हर कोना खुशियों की लय में झूम रहा है। छात्र, शिक्षक, पर्यटक, वैज्ञानिक और व्यापारी सभी 439 यात्री एक ही भावना में बंधे हैं। कोई डेक पर थिरक रहा है तो कोई अपने कैमरे में इस अनोखे क्षण को सहेज रहा है। सुबह के 3 बजे जहाज की निस्तब्धता को चीरती कप्तान की आवाज गूंजती है। जागिए, बैरन द्वीप आ गया है। क्षण भर के लिए सन्नाटा टूटा और फिर से जैसे उल्लास की लहर पूरे यात्रियों में दौड़ गई। हर यात्री अपना कैमरा थामे डेक पर आ पहुंचा। काली रात के उस गहरे सागर में अचानक आकाश रोशन हो उठता है। समुद्र की लहरें चमक उठती है, मानो प्रकृति ने आतिशबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया हो। अब वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा सैकड़ों आंखें कर रही थीं। बैरन द्वीप का ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, श्री विजयपुरम से 135 किलोमीटर दूर अब प्रकृति का अद्भुत प्रदर्शन कर रहा है। अंडमान सागर में बसा बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 2017 में आखिरी बार सक्रिय होने वाला ये ज्वालामुखी वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह है। द्वीप का क्षेत्रफल मात्र 3 वर्ग किलोमीटर है, जो ज्वालामुखी के शंकु और राख से ढका हुआ है। दूर से देखने पर यहाँ हरियाली कम ही दिखती है, लेकिन आसपास का समुद्री इलाका बिल्कुल साफ पानी और चट्टानों से भरा हुआ है। बैरन द्वीप की खूबसूरती इसकी कठोर और सुनसान भूमि में छिपी है। धुएं उगलते क्रेटर और गहरे नीले समुद्र का नज़ारा देखने लायक है। धुआं उगलता क्रेटर और गहरे नीले समुद्र का नज़ारा देखने लायक है। भूवैज्ञानिकों के लिए ये जगह सोने की खान है, क्योंकि यहाँ लाखों साल पुरानी ज्वालामुखी की गतिविधियों का अध्ययन आसान है। ज्वालामुखी की खनिजों से समुद्री जीवन समृद्ध है। द्वीप पर पहुंचना रोमांचक लेकिन सख्त नियमों वाला है। सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण केवल अधिकृत नौका यात्राओं से ही यहाँ जाया जा सकता है। ये यात्राएं ज्वालामुखी को सुरक्षित दूरी से देखने का मौका देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी गतिविधियों और पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आदर्श जगह है। पिछले कुछ सदियों में कई विस्फोटों के रिकॉर्ड यहाँ उपलब्ध हैं। ये द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप की अनोखी प्राकृतिक संपदा का प्रतीक है, जो साहसिक यात्रियों को बुलाता है। मध्य अंडमान के रंगत बाजार में भोर में लगी आग ने 18 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राख कर दिया।
जबकि 3 मकानों और मुरुगन मंदिर समिति की एक आरसीसी इमारत को आंशिक क्षति पहुंची। आग सुबह 1 बजे से 6:30 बजे तक भड़की, जिससे भारी नुकसान हुआ। अग्नि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त सुशांत पाधा ने प्रभावितों से मुलाकात कर जांच, क्षति मूल्यांकन समिति गठन और तत्काल मुआवजे का आश्वासन दिया। राजस्व, पुलिस, अग्निशमन विभाग और निजी संसाधनों से आग बुझाई गई। सांसद विष्णु पदरे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने संवेदना जताई, स्वतंत्र जांच और त्वरित राहत की मांग की। यह घटना पुराने लकड़ी बाजारों में रोकथाम उपायों और मजबूत आपदा प्रबंधन की आवश्यकता रेखांकित करती है। त्वरित समन्वय से क्षति न्यून हुई, लेकिन बेहतर पूर्व तैयारी से भविष्य में ऐसी त्रासदी टाली जा सकती है। प्रशासन ने सामान्यता बहाली का वादा किया। आदिवासी युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभा को निखारने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार निकोबार ने भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आदिवासी प्रशिक्षुओं को 15 पेशेवर साइकिलिंग स्किन सूट वितरित किए। कार निकोबार में आयोजित वितरण समारोह की अध्यक्षता निकोबार के उपायुक्त अमित काले ने की। उन्होंने लाभार्थियों को स्किन सूट सौंपे। अपने संबोधन में श्री अमित काले ने युवा एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके द्वीपों का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी व कार निकोबार के सहायक आयुक्त और साई कोच भी उपस्थित थे। 1 महीने तक चलने वाले मॉनसून पुस्तक वाचन महोत्सव का समापन कार्यक्रम राष्ट्रीय पुस्तकालय में आयोजित किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें श्री विजयपुरम और विम्बलीगंज क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों की 18 टीमों ने भाग लिया। प्रथम स्थान GSS भातुबस्ती ने प्राप्त किया, जबकि VKV लंबा लाइन और कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षा निदेशक राम प्रवेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्र का सांस्कृतिक हृदय है। उन्होंने पुस्तकालय के आधुनिकीकरण की चल रही प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। इससे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रभारी अनवर्सन ने सभा का स्वागत किया और महीने भर चले कार्यक्रम की सफलता पर प्रकाश डाला। मॉनसून पुस्तक वाचन महोत्सव के विजेताओं को प्रशंसा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में पुरस्कार वितरित किए गए। समारोह के दौरान सेवा पखवाड़ा के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही न बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें।
शिक्षा विभाग के विज्ञान प्रभाग के सहयोग से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय नाटक एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन बीते शनिवार को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय मिडिल पॉइंट के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने नाटक एवं लोक नृत्य की शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उप निदेशक विज्ञान राम परवेश ने मुख्य अतिथि एवं सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इसी राज्य स्तरीय आयोजन में संगठक क्षेत्र के सभी तीनों जिलों से जिला स्तरीय विजेता प्रतिभागी शामिल हुए। कुल 33 छात्र छात्राएं एवं 6 स्कॉट शिक्षक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। लोक नृत्य प्रतियोगिता में अबडिन बाजार स्थित मॉडल स्कूल को पहला स्थान मिला, जबकि नाटक प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आरकेपुर प्रथम स्थान पर रहा। दोनों विजेता टीमें जनवरी में राष्ट्रीय नाटक एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार का प्रतिनिधित्व करेंगी। विजेताओं एवं उप विजेताओं को उप शिक्षा निदेशक विज्ञान राम परवेश ने ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। राइट्स फॉर ऑल द्वारा समाज कल्याण विभाग और डॉक्टर ऋतिका के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयोग से मिडिल पॉइंट के सम्मेलन कक्ष में टुगेदर वी राइज ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दक्षिण अंडमान के 100 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शुरुआती जांच की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राइट्स फॉर ऑल की अध्यक्ष रुबीना सिद्दीकी ने उद्घाटन करते हुए प्रतिभागियों से अपील की कि वे जीवन रक्षा के दूत बने और अपने गांवों में कम से कम 5 महिलाओं को जीवन रक्षा हस्तक्षेपों के बारे में शिक्षित करें। मुख्य अतिथि समाज कल्याण निदेशक रविंदर कुमार ने मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में इन कार्यकर्ताओं की अग्रिम भूमिका की सराहना की और घोषणा की कि भविष्य के सभी कल्याण कार्यक्रमों में स्तन कैंसर जागरूकता को एक समर्पित हिस्सा बनाया जाएगा। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु हेल्थ केयर एकेडमी की सेंटर हेड डॉक्टर संप्रीत कौर द्वारा किया गया आकर्षक प्रदर्शन था, जिन्होंने स्वजांच तकनीकों, सीपीआर, मूलभूत बातों और अन्य आपातकालीन कौशलों को सरल बनाया। एक जीवन प्रश्नोत्तर सत्र ने प्रतिभागियों के उत्साह को उजागर किया। खेल एवं युवा मामले निदेशालय द्वारा नेताजी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ओपन रोड रेस पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर तथा महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे ने ध्वजारोहण कर रेस को हरी झंडी दिखाई। रेस नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर पुरुष वर्ग के लिए मेगापोर्ट चौक तक तथा महिला वर्ग के लिए मरीन रिसर्च लैबोरेटरी तक गई और वापस नेताजी स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज, विभिन्न संगठनों तथा आम जनता से कुल 250 प्रतिभागी शामिल हुए। महिला वर्ग के दौड़ में जीएसएस रंगाचंग की अर्पिता टोप्पो ने पहला, निर्मला स्कूल की विंसेटा लकड़ा ने दूसरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन की ईशा बा ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार पुरुषों के वर्ग में मद्रास टेरिटोरियल आर्मी के संदीप ने पहला, केआईसी कोच आनंद कुमार ने दूसरा और मद्रास टेरिटोरियल आर्मी के विशाल ने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया। विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक तथा सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। निदेशालय आगामी 8 नवंबर को नेताजी स्टेडियम में ही इसी तरह की एक और रोड रेस आयोजित करने की घोषणा की है। पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छठ पूजा आज से मनाई जा रही है। मुख्य आकर्षण श्री मिर्जापुरम के कार्बाइनस्कोप तट पर आयोजित हो रहा है, जहां लोगों ने शाम में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कल प्रातः भी इसी कार्बाइनस्कोप तट पर पूजा कार्यक्रम होगा, जहां उगते सूर्य की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रस्तुत है इसकी एक खास झलक। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वी भारत के कोने कोने में छठ पूजा का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
सूर्यदेव और छठी माता की कृपा पाने को आतुर भक्तों ने नदियों तालाबों के तटों पर पहुंचकर संध्या अर्घ्य चढ़ाया, जो शाम 5:18 को समाप्त हो चुका है। खास तौर पर कारवांस्कोप बीच पर छठ पूजा समिति के तत्वावधान में आयोजित समारोह में न केवल उत्तर भारतीय बल्कि स्थानीय तमिल, बंगाली, तेलुगु और अन्य समुदायों के लोग भी पूरे समर्पण और ऊर्जा के साथ शामिल हुए। एक्चुअली में छठ पूजा जो है बिहार से शुरू हुआ है और छठी मैया का पूजा किया जाता है। 3 दिन की ये रहता है, पर्व रहता है। एक दिन खान पान होता है, दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है संध्या काल में, और सुबह में वो इनके सूरज उगते समय उनको जल चढ़ाया जाता है। ये पहले की मनोकामना ये है, इनकी मानना ये है कि बच्चे बेटों के लिए ये पूजा मनाया जाता है, बेटे बेटियाँ दोनों के लिए मनाया जाता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ पे मिनी इंडिया बोला जाता है, वहाँ में भी ये छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और धीरे धीरे इसको सभी लोग, पहले ये बिहार तक सीमित था, अब बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सारे जगह में मनाया जाता है। छठ का पर्व मूलतः बच्चों की रक्षा, सुरक्षा, पति की सुरक्षा, लंबी आयु, मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए ही मनाया जाता है। उनके जीवन की उन्नति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए माँ इस व्रत को करती हैं। साथ ही साथ उनका घर परिवार बढ़े, उसमें तरक्की हो, इसी कामना को लेकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं। एक छोटी सी पंक्ति है जो मैं गाना चाहूँगी। शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया, बड़े बड़े सुपवा अर्घ केरी बेरिया, पूजन केरी बेरिया हो। ये छठ महापर्व सभी पर्वों में बड़ा पर्व है ये, और ये पर्व माँ जानकी जी के द्वारा शुरू हुआ था। माता जानकी अपने पति और पुत्र के लिए जब ऋषि के आश्रम में अपने बच्चों को लेके थी, तो अपने पुत्र और अपने पति की कामना के लिए ये व्रत शुरुआत की थी, छठ पूजा। इसीलिए पर्व महापर्व माना जाता है। कार्तिक में पड़ता है छठ पूजा। हम लोग छठ पूजा इसलिए करते हैं कि फैमिली के लिए, बच्चे के लिए करते हैं, और डूबते हुए सूरज को देते हैं, फिर उगते हुए सूरज को देते हैं और अर्घ देते हैं। बादलों की गर्जना और हल्की बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। छाता लिए गीले कपड़ों में भी महिलाएं ठेकुआ फल का दौरा ये सूर्य को अर्घ्य देती रही। समुद्र तट पर दीपों की कतार और छठ गीतों की धुन ने मौसम की उदासी को हर लिया। बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए, ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकते जाए, श्री मैया दे के असिसिया, दिहली भगिया जगा, छठी मैया दिहली असिसिया, दिहली भगिया जगा। व्रत ले चलेली सुहागिन, धूप दीप पिड़िया लेके चलेली सोहागिन, धूप दीप पिड़िया लेके चलेली सोहागिन। पारंपरिक गीत संगीत, ठेकुआ प्रसाद और एक दूसरे के प्रति सौहार्द ने कॉर्बिन्स्कोप को आस्था का जीवन केंद्र बना दिया।
छठ पूजा यही साबित करती है कि प्रकृति और आस्था के आगे कोई बाधा नहीं टिकती। छठ पूजा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के कार्बाइन स्कोप बीच पर एकत्र होने की संभावना को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रतिबंध लगाए हैं। यह आदेश आज दोपहर से कल रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रतिबंध के तहत कार्बाइंस चौक जंक्शन से मजार पहाड़ तक कार्बाइन स्कोप होकर जाने वाला मार्ग एक तरफा घोषित किया गया है। वाहन केवल कार्बाइन स्कोप चौक जंक्शन से प्रवेश कर सकेंगे और मजार पहाड़ से बाहर निकलेंगे। मजार पहाड़ से कार्बाइन स्कोप बीच की ओर सिवाय 2 पहिया वाहनों के कोई वाहन नहीं जा सकेंगे। कार्बाइंस चौक जंक्शन से मजार पहाड़ तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी गई है। इसी प्रकार चिल्ड्रंस पार्क चक्करगांव से कार्बाइन स्कोप जाने वाली सड़क सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगी। केवल 2 पहिया वाहन ही इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि उत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। पुलिस बल तैनात रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छठ पूजा के दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी है। RGSA के अंतर्गत डिगलीपुर में सतत आजीविका और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रगतिशील ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों के EWR, SHG सदस्यों और CRP ने भाग लिया। डिगलीपुर के BDO M राजेंद्र कुमार ने अपने स्वागत भाषण में उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विस्तार अधिकारी विभाष मजूमदार, IPO BB आफरीन निशा, SBI डिगलीपुर के शाखा प्रबंधक मनोरंजन केसरी ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिन लाभार्थियों ने हाल ही में ऋण लिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के दावे प्रस्तुत करने के लिए अपने संबंधित वित्त पोषण बैंक व प्रायोजक एजेंसी से संपर्क करें। वित्त पोषण बैंकों द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग कोलकाता को प्रस्तुत किए गए कई PMEGP सब्सिडी दावे अधूरे दस्तावेजों या गलत प्रस्तुतियों जैसे मुद्दों के कारण वापस कर दिए गए हैं। पिछले वर्षों के कई दावे के VIC द्वारा सुधार और पुनः प्रस्तुत करने के लिए टिप्पणियों के साथ वापस भेजे गए हैं। सब्सिडी दावों की प्रक्रिया में तेजी लाने और KVIC को पुनः प्रस्तुत करने के लिए PMEGP लाभार्थियों को संबंधित वित्त पोषण बैंक व प्रायोजक एजेंसी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। KVIC से सब्सिडी प्राप्त होने के बाद उसे ऋण की अदायगी तक सावधि जमा खाते में रखा जाएगा और तीसरे पक्ष द्वारा भौतिक सत्यापन और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समायोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी या सहायता के लिए जिला उद्योग केंद्र KVIB या उद्योग विभाग के विस्तार कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा
क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। शहरी स्वास्थ्य केंद्र जंगलीघाट द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय जंगलीघाट में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सागरीतारा स्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय GDMS और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल निर्मला ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय जंगलीघाट को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण के उपनिदेशक डॉक्टर M सिद्धाराजू और अन्य अतिथियों ने विजेता छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। और अब मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सतर्कता भरी चेतावनी जारी की है। उत्तर अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। जहाजरानी निदेशालय ने सलाह दी है कि इससे समुद्री मार्गों और फेरी सेवाओं में व्यवधान या अचानक निलंबन हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार द्वीप समूह में 7 से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं, बिजली चमकना और गरज के साथ आंधी की संभावना है। यह स्थिति कल तक जारी रहेगी, जबकि 29 अक्टूबर को हल्की हवाओं और अलग थलग बिजली की आशंका है। अंडमान सागर में समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा। हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 7 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे छोटी नावें और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को खतरा है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने चेतावनी दी है कि चाथम, बम्बूफ्लाट, डंडस पॉइंट, होप टाउन, फिनिक्स बे और अन्य बाहरी क्षेत्रों के बीच हार्बर वाहन फेरी सेवाएं निलंबित या रद्द हो सकती है। यात्रियों को फिनिक्स बे काउंटर के फ़ोन नंबर 03-192-245-555, 232-714 या टोल फ्री नंबर 1800-345-2714 से अपडेट लेने की सलाह दी गई है। श्री विजयपुरम पोर्ट पर स्थानीय चेतावनी संकेत नंबर 3 फहराया गया है। मछुआरों को कल तक अंडमान सागर या तटीय क्षेत्रों में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। अधिकारियों ने निवासियों को सतर्क रहने, अनावश्यक समुद्री यात्रा से बचने और बिजली व जलभराव से सुरक्षा के उपाय अपनाने को कहा गया है। पर्यटकों को समुद्र, समुद्र तट या खाड़ियों में न जाने की सलाह दी गई है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा, ननकौड़ी और कचाल होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 30 अक्टूबर को सवेरे 6 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए कैम्बल बे से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। बैरन द्वीप की यात्रा साहसिक और पर्यावरण पर्यटन के लिए मील का पत्थर। रंगत बाजार में लगी भीषण आग में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हुए जलकर राख। और छठ पूजा के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया यातायात प्रतिबंध। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।